नमस्कार, मैं हूं रजत राणा और आप देख रहे हैं वायरल हरियाणा। दोस्तों, ये जगह आप देख लें, ये एक ऐसी जगह हम पहुंचे हैं जहां अमनदीप की हत्या करके शव यहां पर फेंक दिया गया था और लाइव तस्वीरें इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। और बड़ी खबर इस समय आपको दिखा रहे हैं। और बड़ी खबर ये है कि अमनदीप की पत्नी, जी हां, अमनदीप की पत्नी के द्वारा उसकी हत्या करवाई गई थी। बड़ा सवाल ये था, हमारे पास बहुत से फ़ोन आ रहे थे कि खुलासा क्या हुआ है, क्यों उसकी हत्या की गई थी। ये सबसे बड़ी बात जो निकल कर सामने आ रही है और पुलिस द्वारा जो तथ्य साबित किए गए, जो रखे गए हैं, वो हम आपको बता दें कि अमनदीप की पत्नी, जिसका नाम रविंदर कौर बताया जा रहा है, रिम्पी उनका नाम बताया जा रहा है, ये वो जगह है जहां पर शव यहां पर डाला गया था हत्या के बाद। और मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से जो सामने आया है कि हत्या का कारण क्या था, सबसे बड़ा वो ये कि अमनदीप की पत्नी जो है वो अमनदीप से सेक्सुअल सेटिस्फाई नहीं थी। और उसी का कारण, सबसे बड़ा कारण ये बना कि वो उसका अपने प्रेमी के साथ, बचपन के प्रेमी के साथ प्यार फिर से जाग जाता है। आप सभी से अपील कि इस खबर को देखने वाले खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दें। ये लाइव तस्वीरें इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। और जो बात निकल कर सामने आ रही है कि अमनदीप की पत्नी जो है अपने पति से सेक्सुअल सेटिस्फाई नहीं थी। और सबसे बड़ी चीज़ जो आपको हैरान कर देगी दोस्तों, वो ये है कि अमनदीप के सामने ही उसकी पत्नी अपने प्रेमी के साथ संबंध बनाती थी। ये सबसे बड़ी चीज़ है। बड़ा हैरान करने वाला ये मामला है कि कैसे एक पत्नी जो है पति के सामने किसी और के साथ संबंध बना सकती है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी खबर इस समय हम आपको दे रहे हैं। जो अमनदीप की हत्या की गई थी, अपने आप में चौंकाने वाले खुलासे उसमें पुलिस ने किए हैं। और चौंकाने वाले खुलासे जो पुलिस ने किए हैं, उसमें आपके पांव के नीचे से भी जमीन निकल जाएगी, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि अमनदीप की पत्नी रिम्पी वो अपने पति से सेक्सुअल सेटिस्फाई नहीं थी। ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। और ये उस सपोर्ट से आपको खबर दिखा रहे हैं जहां पर हत्या करके शव को डाल दिया गया था। ये आप अपने आप में खुद समझ सकते हैं। और कहा यह जा रहा है कि अगर घूमने के लिए भी जाते थे तो अमनदीप की पत्नी जो है अपने प्रेमी को फोन करके वहीं बुला लेती थी। तो ऐसे में जब हत्या की गई थी, सवाल ये उठ रहे थे कि आखिर क्यों हत्या की गई है, कारण हत्या करने का क्या कारण है। ये आप देख सकते हैं कि ये वो जगह है, ये खून के धब्बे अब भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे, जहाँ पर हत्या के बाद शव को डाल दिया गया था। और यहीं पर सिर में हथौड़े मारकर, जी हाँ, अमनदीप की पत्नी के प्रेमी द्वारा सिर में हथौड़े मारकर यहीं पर हत्या की गई थी अमनदीप की। ये वो जगह है दोस्तों, अपने आप में दिल दहला देने वाला ये मामला है। और जिस प्रकार से जो सामने आया है खेल, जो हत्या का कारण जो सबसे पहले सामने आया है, वो यही आया है कि सेक्सुअल सेटिस्फाई नहीं थी। तो अगर सेक्सुअल सेटिस्फाई नहीं थी तो उसको अमनदीप की हत्या करने की क्या जरूरत थी, अमनदीप की हत्या की साजिश करने की क्या जरूरत थी। अमनदीप का, क्योंकि अपने परिवार का इकलौता लड़का था दोस्तों। और ऐसे में अगर वो सेक्सुअल सेटिस्फाई नहीं थी तो उसको छोड़ भी सकती थी, हत्या करवाने की क्या ज़रूरत थी। सबसे बड़ी चीज़ ये है और सबसे बड़ा सवाल भी यही है कि क्या ऐसे हत्या करना सही है। ऐसी महिला को, ऐसी पत्नी को, उसकी पत्नी को क्या सज़ा मिलनी चाहिए, ये भी बड़ा सवाल है। कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों। लाइव तस्वीरें स्पोर्ट से हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस द्वारा जो है CIA 2 के द्वारा एक बड़ा खुलासा किया गया है कि अमनदीप की पत्नी अब अमनदीप से सेक्सुअल सेटिस्फाई नहीं थी। और कहा यह जा रहा है कि जब अमनदीप जो है सोने जाता था तो उसको बुला लिया जाता था और सेक्सुअल जो संबंध हैं वो बनाए जाते थे। आप खुद समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी खबर है, कितना बड़ा अपडेट है। क्योंकि इस प्रकार से सेक्सुअल सेटिस्फाइड नहीं होने के बाद जो है कैसे हत्या की जाती है। मैं पत्नी की तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। अमनदीप की ये पत्नी है दोस्तों, ये पत्नी अमनदीप की है।
जिसने अपने ही पति पर, जी हाँ, अपने ही पति की हत्या करवा दी। ये देख सकते हैं आप, मासूम सी दिखने वाली ये पत्नी अपने पति से सेक्सुअल सेटिस्फाई नहीं थी और इसने अपने पति की निर्मम हत्या करवा दी। दोस्तों, अपने पति की प्रेमी के साथ कहा जाता है कि जो बात निकल कर सामने आई है कि स्कूल के से ही प्रेमी के साथ उसके संबंध थे। ये सबसे बड़ी चीज़ जो निकल कर आ रही है कि स्कूल टाइम से ही उसके संबंध थे। अगर सेक्सुअल सेटिस्फाई नहीं थी तो क्या हत्या करना सही था? उसको छोड़ा जा सकता था, तलाक लिया जा सकता था, दूसरी शादी की जा सकती थी, लेकिन पति के सामने ही किसी गैर मर्द के साथ सोने चले जाना तो अपने आप में काफ़ी गंभीर मामला है। और आप सभी से अपील करूंगा कि इस खबर को जितना ज़्यादा हो उसके शेयर जरूर करें। स्पोर्ट को मैं दिखाना चाहूँगा, स्पोर्ट को आप ज़रूर देखें। फ़ोटो आपको ज़रूर दिखाना चाहूँगा कि जो अमनदीप की पत्नी है उसकी फ़ोटो आपको ज़रूर दिखाना चाहूँगा ताकि आप सभी देख सकें। ये मैं आपको तस्वीर दिखा दूं, ये तस्वीर देखिए, ये वो तस्वीर है, ये है अमनदीप की पत्नी रिम्पी और जिसके जो है आप देख ले, ये तस्वीर देखिए, ये है अमनदीप की। अंबाला की ये रहने वाली बताई जा रही है और अंबाला, जी हाँ, अंबाला की बताई जा रही है कि अंबाला में ही इसके प्रेमी थे, उन्हीं के साथ जो है इसके संबंध थे। देखिए, स्कूल लेवल से, जी हाँ, स्कूल लेवल से इकट्ठे पढ़ती थी ये, जिस प्रेमी के साथ इसके संबंध थे, इकट्ठे उसके साथ स्कूलिंग शिक्षा इसने ली और अब ये अपने घर गई हुई थी। रिम्पी की बहन की शादी थी और उस शादी को अटेंड करने के लिए घर गई हुई थी। पुलिस का एक और चौंकाने वाला खुलासा यहाँ पर हुआ है कि अमनदीप को सारी चीज़ें पता थी। अमनदीप के सामने जो है ये अपने प्रेमी को बुलाती थी, यहाँ तक कि घर भी अमनदीप के घर जो है इसका प्रेमी मिलने भी इससे आता था। और एक बार फिर आपको तस्वीर ज़रूर दिखा दूँ, ये तस्वीर देखिए, ये है अमनदीप की पत्नी, जिसको कहा जा रहा है कि इसके यह सेक्सुअल सेटिस्फाइड नहीं थी अपने पति से, तो इसने अपने ही पति की हत्या की साजिश रच डाली, अपने ही पति की हत्या की साजिश रच डाली। ये आप खुद समझ सकते हैं। और उस परिवार पर क्या, ये देखिए, ये तस्वीर भी दिखा दूं, ये पुलिस कस्टडी की आज की तस्वीर है। अमनदीप की पत्नी की तस्वीर देखिए, अब भी चेहरे पर शिकन आपको दिखाई नहीं दे रही होगी। अगर सेक्सुअल सेटिस्फाइड नहीं थी तो क्यों इसने अमनदीप को नहीं छोड़ दिया? ये सबसे बड़ा सवाल है। और काफ़ी चीज़ें हैं, वो भी दरिंदे मैं आपको दिखा दूं। जो देखिए, इनके साथ ये वो दो लोग हैं जिनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये दो लोग हैं दोस्तों। इनमें से एक ये जो आप देख रहे हैं, ये जो अमनदीप की पत्नी है रिम्पी, इसके साथ उसके अवैध संबंध थे, ऐसा बताया जा रहा है। और ये भी सामने आया है कि जब घूमने ये लोग जाते थे तो अमनदीप की पत्नी इसे फ़ोन करके बुला लेती थी और कहा यह जा रहा है कि अमनदीप को सारी चीज़ें पता थी, लेकिन अमनदीप क्यों सहन कर रहा था ये समझ नहीं आई है। ये स्पॉट की तस्वीरें इस समय आप देख लीजिए कि स्पॉट पर यहीं ये वो जगह है जहाँ पर हत्या करके शव को डाल दिया गया था। और कहा जा रहा है कि कुछ नशीला पदार्थ मंगवाया गया था। यहीं पर नशीला पदार्थ जब अमनदीप एक डब्बी में डाल रहा था, क्योंकि वो जी लैब में काम करता था, और एक डब्बी लेकर वो आया था, और वो नशीला पदार्थ जब यहाँ पर बैठकर डाला जा रहा था तो उसके सिर पर जो हथौड़ों से वार करके उसकी हत्या कर दी जाती है। और अपने आप में बहुत बड़ी खबर इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। अपील करूंगा आप सभी से कि इस खबर को जितना ज़्यादा हो उसके दोस्तों शेयर ज़रूर करते रहें, बिल्कुल शेयर ज़रूर करते रहें। क्योंकि एक पत्नी अगर अपने पति से सेक्सुअल सेटिस्फाइड नहीं है तो कैसे उसकी हत्या कर दी जाती है। ये अमनदीप की तस्वीर मैं आपको दिखा दूं, ये देखिए, ये है अमनदीप सिंह, जिसकी पत्नी उनसे सेक्सुअल सेटिस्फाई नहीं थी तो उसकी हत्या उसकी पत्नी ने कर दी अपने प्रेमी के साथ मिलकर। ये आप देख लीजिए, मासूम सा ये चेहरा आप देखें। कहा जा रहा है कि अमनदीप को सारी चीज़ें पता थी। परिजनों की तस्वीर, मैं इसी जगह की तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, परिजनों की तस्वीर है, माँ की तस्वीर है, बहन की तस्वीर है अमनदीप के। तो आप खुद समझ सकते हैं कि ये कहाँ तक सही है, कहाँ तक ये वाजिब है, आप खुद समझ सकते हैं। और एक तस्वीर और आपको मैं दिखाऊंगा। ये परिवार देखिए अमनदीप का, ये परिवार देखिए, एक मासूम सी बच्ची है, 2 साल की मासूम सी बच्ची है। ये आप देख रहे हैं,
और अमनदीप की पत्नी रिम्पी साथ में हैं और ये खुश परिवार था। लेकिन अमनदीप को नहीं पता था कि जिसके सपनों को पूरा करने के लिए वह हर रोज़ तैयार होकर नौकरी पर जाता है, जिसको वो सारी खुशियां देना चाहता है, वही उसकी पत्नी उसकी हत्या का कारण बन जाएगी। सेक्सुअल सेटिस्फाई नहीं है, एक अलग चीज़ थी, लेकिन हत्या करना और अपने प्रेमी के साथ हत्या करवाना कहाँ तक वाजिब है। एक और चीज़ निकल कर आई है दोस्तों कि अभी जो अमनदीप की पत्नी थी रिम्पी और उसकी बहन की शादी थी अंबाला, इस समय वो गए हुए थे और वहाँ पर कहा यह गया था कि इस शादी के बाद अमनदीप रिम्पी को छोड़ देगा। जब ये बात यहाँ तक हो चुकी थी तो उसके बाद हत्या करने की क्या ज़रूरत थी। अभी भी ये गुत्थी अभी सुलझी नहीं है इस मामले में। हालांकि पुलिस अभी पूछताछ कर रही है। ये स्पॉट आप देखें, ये खून के निशान अभी भी पड़े हुए हैं, खून की धब्बे आप देख लीजिए। कितनी बड़ी खबर, कितनी बेरहमी से कितनी दरिंदगी के साथ अमनदीप की हत्या कर दी गई। और उसके बाद भी जो तस्वीर आई थी सामने कि मोर्चरी हाउस में अमनदीप की पत्नी बहुत ज़्यादा रो रही थी कि मानो सबसे ज़्यादा दुख अमनदीप की पत्नी को ही है। लेकिन उस वक्त तक सभी को ये लग रहा था कि दुखी है अमनदीप की पत्नी। लेकिन अब जो तस्वीर निकल कर सामने आई है और सबसे बड़ा जो कारण निकल कर आया है कि अमनदीप की पत्नी सेक्सुअल सेटिस्फाइड नहीं थी। ये कहाँ तक सही है ये खुद आप भी अंदाज़ा लगा सकते हैं दोस्तों, क्योंकि बड़ी चीज़ ये है कि अगर सेक्सुअल सेटिस्फाइड नहीं थी तो हत्या करने की क्या ज़रूरत थी। सबसे बड़ा सवाल, इकलौता बेटा था अपने परिवार का अमनदीप, क्या उसके परिवार की खुशियों को छीनने का अधिकार था उसकी पत्नी को? अगर सेक्सुअल सेटिस्फाई नहीं थी तो तलाक दे सकती थी, किसी अपने प्रेमी के साथ शादी कर सकती थी, तो हत्या करवाने की क्या ज़रूरत थी ये समझ नहीं आ रहा है। आप सभी से अपील करूंगा कि इस खबर को जितना ज़्यादा हो उसके शेयर ज़रूर करें। साथ ही साथ ये भी बताएं कमेंट करके कि ऐसी जो महिला है उसे सज़ा क्या होनी चाहिए। क्योंकि आज हमने अमनदीप के परिजनों से भी बात की थी। अमनदीप के परिजनों ने कहा था कि ऐसी महिला को फांसी की सज़ा होनी चाहिए, फांसी की सज़ा होनी चाहिए ऐसी महिला को। तो आप खुद समझ सकते हैं जिस प्रकार से, एक बार फिर मैं आपको तस्वीर दिखा दूं कि जो ये है अमनदीप का पूरा परिवार। ये देखिए, ये अमनदीप का परिवार है। अमनदीप की पत्नी रिम्पी जिसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर हत्या करवा दी अमनदीप की, और महज 2 वर्ष की बेटी है। ये भी आप देखें, इसकी अलग से एक तस्वीर है, वो भी आपको दिखाना चाहूँगा, मैं ज़रूर दिखाना चाहूँगा। ये देखें, ये है अमनदीप की पत्नी रिम्पी उर्फ रविंदर कौर, जो अपने पति से सेक्सुअल सेटिस्फाई नहीं थी। ऐसी कहानियाँ अक्सर फिल्मों में आपने सुनी होंगी, लेकिन रूह कँपा देने वाली है ये तस्वीर। क्योंकि फिल्मों में आपने देखा होगा कि जब पति सो जाता है तो पत्नी किसी और के साथ सोने के लिए चली जाती है। लेकिन यहाँ पर ये असल ज़िंदगी की स्टोरी हम आपको बता रहे हैं। जो हत्याकांड हुआ है, निर्मम हत्याकांड हुआ है, उसकी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, किसी ने सोचा होगा कि ये महिला सिर्फ सेक्सुअल सेटिस्फाइड नहीं थी इसलिए अपने पति को मरवा दिया। दोस्तों देख सकते हैं, बड़ी खबर इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। खबर को दिखाने का जो औचित्य है वो ये है ताकि सभी को ये पता चले कि इस महिला का असली चेहरा क्या है, इसलिए हम ये खबर दिखाना चाह रहे हैं। और इस खबर के माध्यम से हम ये भी जानना चाहते हैं कि ऐसी महिलाओं के प्रति आपके मन में क्या विचार है, ऐसी महिलाओं को क्या सज़ा मिलनी चाहिए, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। आप सभी से अपील करूंगा कि इस खबर को जितना ज़्यादा उसके शेयर ज़रूर करें। ये महिला जो कि सेक्सुअल सेटिस्फाई नहीं थी तो अपने पति की हत्या करवा देती है, ये आप देखें। और आज भी जब पुलिस द्वारा, दिखाता हूँ आपको, अभी दिखाता हूँ, ये देखिए, ये है तस्वीर, ये पुलिस कस्टडी की तस्वीर है और पुलिस द्वारा इस मामले को, इस गुत्थी को सुलझा दिया गया है। ये महिला, ये वही है जो अमनदीप की पत्नी है। इसका चेहरा कवर जरूर किया गया है। और ऐसे में बिल्कुल फास्ट ट्रैक की बात हो रही है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में इन्हें फांसी मिलनी चाहिए। ये महिला आप देख लीजिए, क्या ऐसी महिला को
फांसी नहीं देनी चाहिए? क्या ऐसी महिला को समाज में रहने का अधिकार है? ये अपने आप में काफ़ी गंभीर सवाल है दोस्तों। अपील ज़रूर करूँगा आप सभी से, कमेंट करके ज़रूर बताते रहें और इस महिला का चेहरा हर किसी तक पहुँचना चाहिए। इतना इस खबर को शेयर ज़रूर करें क्योंकि बेहद ज़रूरी है। और वो दरिंदे आपको दिखाऊँगा, वो भी दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये वो लोग हैं, ये दो लोग हैं जिनके साथ मिलकर इसने अपने पति की निर्मम हत्या करवा दी। ये प्रेमी, एक प्रेमी है, ये देखिए, ये प्रेमी है जो कि इसकी अमनदीप के सामने ही उसकी पत्नी के साथ संबंध बनाता था दोस्तों। क्या आप इसको कहाँ तक सही मानते हैं? देख लीजिए, ये देखिए, ये खबर हर किसी तक पहुँचा दो, जितना ज़्यादा हो उसके वायरल ज़रूर करें ताकि इस प्रकार के लोगों का चेहरा बेनकाब होना चाहिए, हर किसी तक ये चेहरे पहुंचने चाहिए। ये दो व्यक्ति देख रहे हैं, अभी एक फरार है। यही वो जगह है जहां पर हत्या की गई थी बुलाकर। जब ड्यूटी से वापस अमनदीप अपने घर जा रहा था तो यहीं बुलाया गया। हाईवे साथ में है, हाईवे के बिल्कुल बगल में ये खाली ज़मीन पड़ी है। देखिए, ये खाली ज़मीन पड़ी हुई है हाईवे के बगल में। यहाँ पर बुलाया, कुछ नशीला पदार्थ दिया और यहीं बैठकर सिर पर हथौड़े मारे गए। अमनदीप के सिर पर हथौड़े मारे गए और उसके बाद जो है चाकुओं से गर्दन पर वार किए गए। और आप खुद समझ सकते हैं कि किस प्रकार, कितनी दरिंदगी के साथ हत्या की गई होगी, ये आप खुद समझ सकते हैं। अपील आप सभी से कि इस खबर को जितना ज़्यादा हो उसके शेयर ज़रूर करें, कमेंट करके बताएं कि ऐसे लोगों को क्या सज़ा मिलनी चाहिए, तड़पा कर मारना चाहिए या फिर फांसी की सज़ा होनी चाहिए। ज़रूर बताएं, कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों। और आप सभी से अपील कि इस खबर को इतना शेयर करें ताकि ये इन दरिंदों के चेहरे हर किसी तक पहुँचें। धन्यवाद।